उत्तराखंड के तीनों ऊर्जा निगमों के बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर और अभियंता लंबे समय से संघर्षरत हैं और शांतिपूर्वक सरकार का ध्यानाकर्षण कर रहे हैं। उनकी कई न्यायोचित मांगे हैं, जिसमें सबसे न्यायोचित मांग समयबद्ध वेतन मांग की है, जिसको 7वें वेतन आयोग के नाम पर तो वर्ष 2017 में अचानक समाप्त कर दिया गया है। यह अन्यायपूर्ण है, यह अवैधानिक है। अवैधानिक इस दृष्टि से है कि जब राज्य विद्युत परिषद का विघटन किया गया था, तब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो बना था, उस एक्ट में बड़े स्पष्ट शब्दों में यह लिखा गया था कि राज्य विद्युत परिषद के विघटन के बाद नए बनने वाले ऊर्जा निगमों में बिजली कर्मियों को राज्य विद्युत परिषद के समय जो सुविधाएं मिल रही थी, वह सुविधाएं किसी भी स्तर पर कमतर नहीं होंगी, शैल नॉट बी इंफीरियर एट एनी मोमेंट। इसके बाद वर्ष 2003 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बना है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में भी लिखा है, यह भारत सरकार का एक्ट है, उसमें भी बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि राज्य विद्युत परिषद के समय में जो सुविधाएं मिल रही हैं, वह सुविधाएं कॉर्पोरेशन बनने के बाद बिजली कर्मियों की सुविधाएं किसी भी तरीके से कम नहीं की जाएंगी। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में तो यहां तक लिखा है कि एज फार एज सर्विस कंडीशंस एंड बेनिफिट्स आर कंसर्न, इट विल बी डीम्ड एज इफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इज कंटिन्यू। मानो कि राज्य विद्युत परिषद ही चल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में 40 साल से जो समयबद्ध वेतनमान मिल रहा था, उसको अचानक कैसे 2017 में समाप्त कर दिया गया। उत्तराखंड के बिजली कर्मियों के धैर्य की मैं प्रशंसा करता हूं कि 4 वर्ष उन्होंने धैर्य रखा, लेकिन धैर्य की भी एक सीमा होती है। अब 27 तारीख की पहली पाली से जब उत्तराखंड के तीनों ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मी हड़ताल पर जा रहे हैं, तो ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन की ओर से मैं उत्तराखंड के बिजली कर्मियों का पुरजोर समर्थन करता हूं और देश के 15 लाख बिजली कर्मी जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स के बैनर तले काम कर रहे हैं, उनकी ओर से भी मैं इसका समर्थन करने के लिए देहरादून में आपके बीच में आया हूं। और मैं आपसे अपील करता हूं कि चूंकि हम सत्य के रास्ते पर हैं और एक मिली हुई सुविधा हमसे छीनी गई है, कोई नई मांग हमारी नहीं है, इसलिए मैं आपसे यह अपील करने आया हूं कि निर्भय होकर शांतिपूर्वक ढंग से इस संघर्ष में हमें उतरना चाहिए। सरकार से भी मेरी अपील है कि सरकार अनावश्यक तौर पर पावर कॉर्पोरेशन में, ऊर्जा निगमों में अशांति को न पैदा होने दे। एक आंसू भी काफी है, एक आंसू भी खतरा है हुकूमत के लिए। दुष्यंत कुमार की 2 पंक्तियां हैं, मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं। एक आंसू भी खतरा है हुकूमत के लिए, तुमने कभी देखा है आंखों का समंदर बनना। हजारों बिजली कर्मचारियों की आंखों में आज आंसू है, उनसे मिली हुई सुविधा छीन ली गई है। ऐसे में बिजली कर्मी विवश हैं और सरकार को उनको हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। बिजली एक आवश्यक सेवा है, इसीलिए शांतिपूर्वक 4 वर्ष तक बिजली कर्मियों ने धैर्य रखा है। लेकिन अब बिजली कर्मी पूरी तरह से सन्नद्ध हैं और मैं आपसे यही अपील करूंगा कि निर्भय होकर संघर्ष में उतरिए। हम सत्य के रास्ते पर हैं और निश्चय ही विजय श्री हमारा वरण करेगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। 22/12/2017 को सरकार ने हमारे साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया था, जिसमें मैनेजमेंट एक पार्ट था, एक पार्ट सरकार शासन था और एक पार्ट हम लोग थे। वो त्रिपक्षीय समझौते में 22/12/2017 के बाद आज तक 4 साल बीतने के बाद लगभग कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिस कारण से 26 तारीख की मध्य रात्रि से हम लोग जो है प्रथम पाली से हड़ताल पे चले।